Again, student, question number 11, 12, 13 and 14. These are easy questions, and if you follow the language, you are able, you have to only write in systematic way, reflexive, symmetrical, transitive. So it will be your home assignment to solve these questions. I suppose you will not feel difficulty, and if there will be any difficulty, you can ask to us. Question number 15. That R the relation in the set 1, 2, 3 and 4 is given by this. कोई रिलेशन है और उसको इस सेट्स पर रिलेशन है और रिलेशन के ऑर्डर पेयर ये आ रहे हैं, तो ये रिलेशन कैसा लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब मुझे ये बताना है कि इसमें कौन कौन सा रिलेशन फॉलो हो सकता है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिकल, ट्रांसिटिव, सारे तीनों रिलेशन चेक करके बताना है। जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए अब किस स्टेप पे लिखना है मुझे रिलेशन देखना है, 1 2 3 4 सेट पे लिखना है। तो मेरे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो चेक करके देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ये रिलेशन सेट में है। तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिकल मैंने चेक किया 1 2 है, बट 1 2 आर में लाई करता है, बट 2 1 डज नॉट लाई इन आर, ये आर में नहीं लाई करता। तो और हो सकता है 1 3 हो, अब यहाँ पे 1 3 है, 3 1 भी नहीं है, 2 3 है, 3 2 भी नहीं है। तो अगर एक के लिए कंडीशन नहीं फॉलो कर रही है तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिकल। एंड ट्रांसिटिव के लिए 3 3 है, 3 2 है, ट्रांसिटिव 3 3 बिलोंग टू आर। आर क्या है, यही बोल सकते हैं 1 3, ऐसा भी बोल सकते हैं 1 3 बिलोंग टू आर एंड 3 2 बिलोंग टू आर, बट 1 2 बिलोंग टू आर। यहां पे दिख रहा है ट्रांसिटिव होगा, लेकिन एक चीज और देखो, तो ये तो कंडीशन होल्ड कर रही है, लेकिन अगर 1 3 पहली 1 3 आर में बिलोंग कर रहा हो, सॉरी 3 3 नॉट 1 3 3 3 आर में बिलोंग कर रहा है और 3 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, 3 2 आर में अगेन बिलोंग करे, बट ना लिखे एंड। तो हमने चेक करके देख लिया कि यहां पर दो ऑर्डर पे दो तरह की कंडीशन बन सकती थी। 1 3 था, 3 2 था, तो 1 2 भी हमारे पास अवेलेबल है, 3 3 है और 3 2 है, तो 3 2 भी अवेलेबल है। इस तरह से हमने ए बी था, ए बी बी सी, देन ए इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड सी इन द फॉर्म ऑफ 2 इज आल्सो अवेलेबल इन आवर रिलेशन सेट। ए बी 3 and 3, बी सी 3 and 2, then we have 3 and 2 already in our relation set, so it is transitive relation, so it is transitive, it is transitive। तो ऐसा एक ऐसा रिलेशन हो गया, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। तो इट इज योर आंसर नंबर बी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिकल। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सिमेट्रिकल 16 में लेट R be the relation in the set of natural number given by R equals in order pair AB such as A equals B minus 2 and value of B is greater than 6। मतलब कोई रिलेशन सेट है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है और रिलेशन है क्या, AB ऑर्डर पेयर, AB के ऑर्डर पेयर मिलेंगे, कैसे ऑर्डर पेयर मिलेंगे, where A equals B minus 2, A की वैल्यू B से 2 लेस होगी और B की वैल्यू उनको 6 से अधिक रखनी है। अब देखो पहला वाला फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू 6 से लेस हो गई। दूसरा वाला B की वैल्यू तो 6 से अधिक है, लेकिन अगर हम ये वैल्यू ले लेंगे 8 यहाँ पर A के B के पास में 8 minus 2 दैट विल बी 6, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, तो ये ऑर्डर पेयर ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे 8 minus 2 A की वैल्यू 6 आनी चाहिए जो कि यहाँ 3 लिखी है। अब यहाँ पर ये भी B की वैल्यू 6 से अधिक है, 8 है, और 8 minus 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये ऑर्डर पेयर फॉलो कर जाएगा।
और ये भी नहीं होगा क्योंकि 7 करना है बी के पास में, तो 7 माइनस 2 5 यहाँ पर ए के पास में होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए सी आंसर इज सी है। मैंने कुछ 11 12 13 और 14 छोड़े हुए क्वेश्चन, मतलब फॉर यू, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आसानी से लिखते चले जाएंगे, खाली इसको थोड़ा सा आप लैंग्वेज सीखेंगे, फॉलो करेंगे तो आसान, ये क्वेश्चन आसान है एंड यू आर एबल टू डू नथिंग टू, ओनली यू हैव टू फॉलो द लैंग्वेज फॉलो करना है और सब कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। और हम अब इसके बाद हम इसका सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ द फंक्शन, और टाइप्स ऑफ द फंक्शन जाने के पहले हम थोड़ा सा फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको फिर से रिवाइज करना चाहेंगे जो कि क्लास 11 में आप पढ़े हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन? अगेन फंक्शन क्या होता है? A relation is called a function if every element of domain has unique image in codomain। क्लास 11 में हम फंक्शन की ये डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज करें। एक रिलेशन, ए रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। एक रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे? इफ आई डबल एफ होता है इफ एंड ओनली, केवल तभी व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन सेट का हर एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, उसकी केवल एक और एक ही इमेज कोडोमेन सेट में हो, उस रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है जिसमें कि डोमेन सेट का हर एलिमेंट, दो ये डिफिनेशन दो एलिमेंट में डिपेंड करें, एवरी और यूनिक। पहली चीज है कि डोमेन सेट, इस पे फंक्शन, जैसे फंक्शन हम लिख रहे हैं, फंक्शन लिखेंगे ऐसा लिख दिया a to b, अब इसलिए इसको लिखने का क्या मतलब होगा? ये a हमारा क्या काम कर रहा है? ये डोमेन का काम कर रहा है, और ये कोडोमेन का काम कर रहा है। फंक्शन किस पे डिफाइन किया गया है? a से b को डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा जहां से एलिमेंट लिए जाते हैं वो a हो गया, और जहां पर उसकी इमेज बनती है वो b हो जाता है। तो इस सेट का हर एलिमेंट अपनी इमेज रखे यहां पर, और एक एलिमेंट की एक ही इमेज बने, एक से अधिक इमेज ना बने। दो चीजें, हर एलिमेंट की इमेज बने यहां पर, और यूनिक इमेज बने, मतलब एक कोई भी ऐसा एलिमेंट हमको इस सेट में ना दिखाई दे जो एक से अधिक इमेज फॉर्म कर रहा हो। यहां पर हो सकता है कि एक एलिमेंट बहुत सारी की इमेज बन जाए, लेकिन इस सेट का एक एलिमेंट अपनी एक ही इमेज बना सकता है। जैसे हमने वहां पर बहुत ढेर सारे फंक्शन पढ़ रखे हैं, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन और गेट एंड डीजे फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े हैं। तो अब वहां पर भी, यहाँ पर भी बहुत सारे फंक्शन आएंगे, लेकिन उनको हम दूसरे टाइप से हम उसका जो है उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उसको वही बात करते हैं। तो पहले हम ये देख लेंगे ये रिलेशन फंक्शन कब बनता है, थोड़ा सा किसी से रिवाइज हो जाए। एक एग्जाम्पल हमने जो वहां पे है, और ये एग्जाम्पल मिसलेनियस का है, क्लास 11 का, बहुत ही अच्छा है एग्जाम्पल, जब हम बता सकते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। वो रिलेशन वो ऐसा लिखा है कि देयर आर टू फंक्शंस, अगर याद आ रहा हो, एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट इज दिस एंड 3x, it is 3 to 10, and the second is gx
अब ये दो फंक्शन डिफाइन किए, अब रिलेशन डिफाइन किए, मुझे नहीं पता कि कौन इसमें फंक्शन है कौन सा नहीं। दो fx है x square when x is less or equal to 0 to 3 and 3x when x is greater or equal to 3 and less or equal to 10, और यहाँ पर gx हो गया, ये दोनों है, तो ये k हो गया, एक हो गया, ये भी x स्क्वायर है कब, जब x की वैल्यू 0 से 2 तक है, 3x कब है, जब x की वैल्यू 2 से 10 तक है। अब इसमें मुझे बताना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। तो अब अगर हम इसे चेक करें, जैसे मान लेते हैं पहला पार्ट में चेक करो, फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पार्ट fx इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अब मान लेते हैं इन वैल्यूज के लिए हम बात करें कब, 0 से लेकर 3 तक के लिए। तो सपोज मैंने 0 वैल्यू ले ली, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, जो वैल्यू ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ x 0 हो गई, और fx में इसका तब आई, ये जो वैल्यू आई ये क्या हो गई, हमारी रेंज हो गई, 0 की रेंज क्या होगा, 0, या बोल सकते हो 0 की इमेज क्या है, 0, और इसी तरह से 1 ले लें, 1 स्क्वायर दैट इज 1, 1 की इमेज 1 पे फॉर्म होगी, 2 ले लें, 2 की इमेज 2 स्क्वायर 4 पे फॉर्म होगी, 3 ले लें, 3 की इमेज 3 स्क्वायर 9 पे फॉर्म होगी। अब ये यहाँ तक ये फंक्शन था। इसके बाद मेरा fx इक्वल्स 3x, x वैल्यू फ्रॉम 0 to 10, सॉरी 3 to 10। अब यहाँ पे मान लिया 3 से 3 चालू करना, हमने 3 लिया, तो 3 into 3 दैट इज 9, फिर 4 लेंगे जैसे में 3 into 4 12, 5 लिया, तो 3 into 5 15, और इसी तरह से हम 10 लेंगे तो हो जाएगा 3 into 10 30। तो हम देख सकते हैं ये पहला पार्ट। अब इसकी अगर हम मैपिंग देखें, जीरो 1 2 3 अप टू 10, ये एलिमेंट हमारे डोमेन में है, और इसमें बीच में रियल नंबर और सारे एलिमेंट होंगे हमने, और बीच में एलिमेंट है, ये खाली में इंटीजर्स लिख दिए, और बीच में बहुत सारे एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे क्या है, इमेज बन रही है 1 4 9 12 अप टू लास्ट 30। अब देख सकते हैं एंड 0 जाता है, 0 की इमेज 0 की इमेज 0 पे फॉर्म, 1 इमेज 1 पे, 2 इमेज 4 पे, 3 की इमेज 9 पे, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 3 की इमेज फिर से वही इमेज फिर से 9 पे होगा, 4 रखेंगे तो 10 हो जाए, और 10 रखेंगे तो 30 हो जाए। हम ये देख सकते हैं कि ये डोमेन है हमारा, और ये कोडोमेन। तो डोमेन सेट का हर एलिमेंट अपनी इमेज फॉर्म कर रहा, हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है। हमने 0 से 10 तक लिया है, तो 0 से 10 तक हम कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, 1/2 लिखा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 यहाँ पूरे लिखेगा है यहाँ पे। तो हर एलिमेंट यहाँ पर अपनी इमेज बना रहा है, और कोई भी एलिमेंट अपनी 1 से 3 की 0 की इमेज खाली 0 बन रही है, इसके अलावा कहीं और नहीं बन रही है, 1 की इमेज खाली 1 पे बन रही है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, जो पहला रिलेशन है दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन, ये फंक्शन बन जाएगा। और अब जब दूसरे रिलेशन के बारे में बात करें, ये है gx इक्वल्स एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x वैरीज फ्रॉम 0 to 2। अगर हम यहाँ पे 0 ले लें, 0 स्क्वायर 0, 1 लिया 1 स्क्वायर 1, 2 लिया 2 स्क्वायर दैट इज 4। अब यही मुझे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू 0 से 2 तक ही है, इसमें और भी रेशनल नंबर भी आ सकते हैं क्योंकि ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद gx इक्वल लिखना है 3x, और ये वैल्यू मुझे 2 से 10 तक लेनी है। अब मान लेते हैं फिर से मुझे 2 रिपीट करना पड़ेगा, तो 3 into 2 दैट विल बी 6। यहाँ पे 2 की इमेज 4 पे बन रही है, यहाँ पे 2 की इमेज फिर से 6 बन रही है, और रिलेशन हमारा सेम ही है। फिर 3 लिया, 3 into 3 9,
इन द सेम वे जब हम 10 लेंगे तो 3 into 10 इट विल बी 30। अब जरा इसकी मैपिंग देखें तो यहां पर 0 0 1 1 2 4 फिर 6 भी है 3 9 4 10 अप टू 10 इज 30। और इसमें और भी फाइनाइट हमने कुछ ही एलिमेंट्स लिए उनकी इमेज देखी है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स तो हम देख सकते हैं 0 की इमेज तो 0 बन गई, 1 की इमेज 1 पे बन गई, लेकिन 2 की इमेज अब ये एक ही फंक्शन के बारे एक ही रिलेशन के बारे में है। ये रिलेशन सेम है, एक ही पार्ट है रिलेशन, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा गया है। 0 में 2 के लिए ये पार्ट था हमारा इस तरह डिफाइन था और 2 से 10 तक इस तरह डिफाइन है। जब पहले वाले पार्ट में 2 से 2 वैल्यू लेना है तो वैल्यू इसकी इमेज 4 पे बनने जा रही है, लेकिन जब दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं तो ये 6 पे बना देना है। 3 की इमेज 9 4 12 and 30 10 is 30। लेकिन एक दिक्कत हो गई कि 2 ने अपनी दो इमेजेस सॉल्व कर ली और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन है इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन। लेकिन इसने यूनिक बेस यहां पे तोड़ दिया क्योंकि इसने 2 ने अपने दो इमेजेस सॉल्व करना चालू कर दो इमेजेस बना ली 4 पर और 6 पे। तो भले ही हर एलिमेंट अपनी इमेज बना रहा है लेकिन एक ने दो इमेजेस सॉल्व कर ली तो ये केवल रिलेशन में जाएगा, ये फंक्शन की कंडीशन सॉल्व नहीं करेगा। तो क्या बात समझ में आई कि पहली चीज डोमेन सेट का हर एलिमेंट अपनी इमेज बनाए कोडोमेन सेट में, और दूसरी चीज है कि ये एक एलिमेंट एक से अधिक इमेज सॉल्व ना करे। अगर एक से अधिक इमेज सॉल्व करता है तो वो रिलेशन रहेगा, फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम रिलेशन और फंक्शन को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है कि अगर फंक्शन तभी बनेगा जब वो रिलेशन होगा। थैंक यू, वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक more in next video.